चेहरा छिपाया जा सकता है, नाम बदला जा सकता है, कपड़े बदले जा सकते हैं, लेकिन क्या कोई अपनी चाल भी बदल सकता है? शायद नहीं। और यही वजह है कि पुणे के चर्चित केतन हत्याकांड में अब किसी चेहरे की नहीं बल्कि कदमों की जांच होने जा रही है। 18 जून लोहागढ़ किले में हुडी पहनकर दाखिल हुआ एक रहस्यमयी शख्स। सीसीटीवी में उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसकी चाल कैमरे में कैद हो गई। अब वही चाल उसे अदालत तक ले जाने वाली सबसे अहम कड़ी बन सकती है। पुणे पुलिस पहली बार गेट एनालिसिस यानी चाल के वैज्ञानिक विश्लेषण के जरिए यह साबित करने की कोशिश करेगी कि हुडी के पीछे छिपा शख्स कोई और नहीं बल्कि आरोपी चेतन चौधरी ही है। आखिर क्या है गेट एनालिसिस? कैसे इंसान के कदम उसकी पहचान बन जाते हैं और कैसे चेहरा छिपाने वाला आरोपी अपनी चाल से बेनकाब हो सकता है? देखिए। चेतन चौधरी की चाल ढाल खोलेगी कातिल की पोल। चेतन के कदमों से होगा केतन के कातिल की पहचान। चेतन की हर मूवमेंट का पहली बार गेट एनालिसिस। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज के इस डिजिटल और हाईटेक युग में कानून के हाथ सिर्फ लंबे नहीं बल्कि बेहद वैज्ञानिक भी हो चुके हैं। पुणे का केतन हत्याकांड, जिसके आरोपी हैं सिया और उसका प्रेमी चेतन, वही चेतन जो 18 जून को हुडी पहनकर लोहागढ़ किले में दाखिल हुआ था। तब सीसीटीवी में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन अब पुलिस उसकी चाल ढाल का एनालिसिस करने वाली है ताकि साबित किया जा सके कि हत्या के वक्त वो किले में मौजूद था। 18 जून सुबह का वक्त लोहागढ़ किले के सीसीटीवी कैमरे में एक रहस्यमयी शख्स दिखाई देता है। सिर पर हुडी, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। ऐसा लगता है मानो उसने पहले से तय कर रखा हो कि पहचान किसी भी कीमत पर उजागर नहीं होने देनी। लेकिन किस्मत और विज्ञान दोनों उसके खिलाफ थे। जांच आगे बढ़ी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन निकाली गई, पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार हुई और फिर एक नाम सामने आया, चेतन चौधरी, सिया गोयल का प्रेमी। पूछताछ में चेतन ने खुद माना कि 18 जून को वो लोहागढ़ किले में मौजूद था और पहचान छिपाने के लिए उसने हुडी पहन रखी थी। चेतन ने कबूल किया है कि 18 जून को किले में वो मौजूद था। पहचान छिपाने के लिए उसने हुडी पहन रखी थी, लेकिन किले में उसकी मौजूदगी साबित करने के लिए महज इतना भर काफी नहीं। मान लीजिए अगर चेतन कोर्ट में पलट जाता है कि उस दिन किले में वो था ही नहीं, इसलिए केतन का कत्ल भी उसने नहीं किया, तो पुलिस के पास सबूत क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अब पुलिस ने चेतन की मौजूदगी को पुख्ता करने के लिए चेतन का गेट एनालिसिस करवाने का फैसला किया है। दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसी चाल नहीं चलती। जिस तरह हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, डीएनए अलग होता है, ठीक उसी तरह हर इंसान का चलने का तरीका भी लगभग अनोखा होता है। इसे विज्ञान को कहते हैं गेट एनालिसिस, यानी चलने के पैटर्न का वैज्ञानिक विश्लेषण। इस तकनीक में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कोई कैसे चलता है, बल्कि 20 से ज्यादा पैरामीटर मापे जाते हैं। पुलिस चेतन के हर मूवमेंट का पहली बार गेट एनालिसिस यानी कि चाल विश्लेषण कराएगी। ये वो तकनीक है जो बंद दरवाजे के पीछे छिपे कातिल के चेहरे से नकाब हटा देती है। वारदात के वक्त सीसीटीवी फुटेज में जो संदिग्ध चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी चाल और पुलिस कस्टडी में मौजूद चेतन चौधरी की चाल का मिलान कराया जाएगा। अब आप सोचेंगे ये गेट एनालिसिस क्या है? गेट एनालिसिस किसी इंसान के चलने का पैटर्न है। इसमें एक कदम की लंबाई, कदमों की रफ्तार, शरीर की मुद्रा, हाथों का हिलना, कूल्हों की गति, पंजों का प्लेसमेंट और घुटनों के एंगल जैसे 20 से ज्यादा पैरामीटर शामिल होते हैं। ब्रिटेन समेत दुनिया की कई फॉरेंसिक लैब इसे पहचान का भरोसेमंद जरिया मानती है। जब चेहरा दिखाई न दे तब चाल अपराधी की पहचान बन जाती है। हर इंसान की चाल 90 से 95% अनोखी होती है, ठीक उसी तरह जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस। ब्रिटेन के एक शोध के मुताबिक
गेट पैटर्न जन्म के बाद विकसित होता है और 15-20 साल की उम्र तक स्थिर हो जाता है। ये गेट पैटर्न होता है। गेट पैटर्न ये होता है कि हम जिस तरह से चल रहे हैं, हमारा वॉकिंग पैटर्न कैसा है, हमारा रनिंग पैटर्न कैसा है, ये गेट पैटर्न होता है। अब जिसकी हाइट 5 फीट 6 इंच की है, या कोई 6 फीट का है, या कोई थिक है, कोई थिन है, ठीक है, कोई यदि किड है या कोई एडल्ट है, तो ऐसे केसेस में जब वो चलता है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप जो है मूवमेंट करता है। तो उस एंगल से उसका एक पैटर्न होता है। आपने देखा होगा यदि XYZ पर्सन कोई भी यदि एंट्री करता है तो होता क्या है कि जैसे नॉर्मल मैं वॉकिंग कर रहा हूँ अभी, लेकिन यदि मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, या मान लीजिए मेरी हाइट जो है यदि वही स्मॉल हाइट का बंदा है, तो उस केस में जो पैटर्न बनता है उसको गेट पैटर्न वो कहते हैं, और उसके बेसिस में हम बता पाते हैं कि पर्टिकुलर वही XY या Z पर्सन है या कोई और अलग पर्सन है। अब आपको बताते हैं कि क्या है गेट एनालिसिस। ये इंसान की अनोखी पहचान, हर इंसान के चलने उठने, बैठने और कदम बढ़ाने का तरीका अनोखा होता है। बायोमेट्रिक पहचान, जैसे फिंगरप्रिंट और DNA बदला नहीं जा सकता, वैसे ही इंसान का चलने का पैटर्न भी अमूमन नहीं बदलता। हड्डियों का ढांचा, शरीर की लंबाई, हड्डियों की चौड़ाई, मांसपेशियों का खिंचाव और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम मिलकर एक वॉक पैटर्न बनाते हैं। फॉरेंसिक टूल, सीसीटीवी कैमरों की धुंधली फुटेज में जब चेहरा साफ नहीं दिखता, तब अपराधी की चाल से उसकी पहचान की जाती है। फॉरेंसिक विज्ञान के मुताबिक दुनिया में कोई भी दो इंसान बिल्कुल एक जैसे तरीके से नहीं चल सकते। जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसके घुटनों का मुड़ना, कदमों के बीच की दूरी, हाथों का हिलना और रीढ़ की हड्डी का झुकाव एक ऐसा पैटर्न बनाता है जो सिर्फ और सिर्फ उसी का होता है। पुणे पुलिस इसी वैज्ञानिक सच का इस्तेमाल चेतन चौधरी को अदालत में कातिल साबित करने के लिए करने जा रही है। ये फिलहाल जो श्रेया गोयल की केस है, इसी तरह के बहुत से केसेस हमने 50 साल में किया हुआ है। तो इसमें ये जो गेट एनालिसिस करने वाले हैं, ये एक कोलैबोरेटिव एविडेंस कर ले सकते। जब सीसीटीवी फुटेज में फेशियल नहीं ठीक से दिखता तो गेट एनालिसिस यूज़ होता। गेट एनालिसिस में कैसा है, पैर किस तरह से रखते हैं, एक पैर कितने डिस्टेंस में रखते हैं, ऑल्टरनेट पैर कितने डिस्टेंस में रखते हैं, और फिर स्पीड क्या है इनका, फिर उसके बाद घुटना मुड़ने का जो होता है एंगल, वो ये सब टिपिकल पैटर्न होती है। और उसके अलावा फिर हाथ हिलाने का तरीका और बॉडी का पोस्चर जो होता है, ये सब टिपिकल होने के कारण ये हर आदमी का यूनिक कैरेक्टर कहलाया जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ चाल ढाल तक सीमित नहीं है। पुणे पुलिस इस मामले की कड़ियों को इतनी मजबूती से जोड़ना चाहती है कि बचाव पक्ष के पास कोई बचने का रास्ता न रहे। पुलिस ने उस सबसे बड़े सबूत की तलाश भी कर ली है, वो हुडी जिसे 18 जून को चेतन ने पहन लिया था, वो हेडफोन जिसे चेतन ने उस दिन पहन रखा था। अब सवाल ये नहीं कि चेतन ने हुडी पहनी थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या सीसीटीवी में दिख रहा वही शख्स चेतन चौधरी था। इसी सवाल का जवाब खोजेगी डिजिटल फॉरेंसिक लैब। अब आपको समझाते हैं कि चेतन चौधरी का ये गेट एनालिसिस आखिर होगा कैसे और क्यों पहली बार इसे इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल फॉरेंसिक लैब में सबसे पहले वारदात वाले सीसीटीवी फुटेज को अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा। सॉफ्टवेयर उस फुटेज में दिख रहे व्यक्ति के शरीर के 20 से अधिक ज्यादा बिंदुओं की पहचान करेगा। इसके बाद पुलिस हिरासत में मौजूद आरोपी चेतन चौधरी को ठीक उसी तरह की रोशनी, उसी तरह की सतह और उसी एंगल पर चलाया जाएगा और उसका हाई डेफिनेशन वीडियो बनाया जाएगा। फिर दोनों वीडियो सॉफ्टवेयर में रखे जाएंगे और शुरू होगा वैज्ञानिक मिलान। कदम से कदम अगर दोनों पैटर्न मैच हो जाते हैं तो सीसीटीवी में दिख रहा हुडी वाला शख्स वैज्ञानिक रूप से चेतन चौधरी साबित हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर के एनालिसिस कैसे करेगा, ये भी आपको बताते हैं। कदम बढ़ाते वक्त चेतन के पैर जमीन से कितना ऊपर उठते हैं,
चलते समय दोनों पैरों के बीच का एंगल कितना बनता है, उसके चलने की रफ्तार और उसके हाथों के हिलने की फ्रीक्वेंसी क्या है। कभी अपराधी सोचते थे कि चेहरा छिपा लिया तो पहचान भी छिप जाएगी, लेकिन अब फॉरेंसिक साइंस ने अपराध की जांच को पूरी तरह से बदल दिया है। पुणे पुलिस पहली बार इस केस में गेट एनालिसिस जैसी एडवांस तकनीक का सहारा ले रही है। अगर ये सारे पैरामीटर्स चेतन चौधरी के वीडियो से मैच कर जाते हैं तो विज्ञान ये साबित कर देगा कि सीसीटीवी में दिखने वाला वो कोई और नहीं बल्कि खुद चेतन चौधरी ही था। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब अपराधियों का बचना मुमकिन नहीं है। चेतन चौधरी ने सोचा होगा कि वो हुडी पहनकर बच निकलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि फॉरेंसिक विज्ञान की पैनी नजरें उसके कदमों की आहट से भी उसका सच उगलवा लेगी। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। इस बार न उंगलियों के निशान, न डीएनए, न चेहरा, बल्कि उसके कदम, उसकी चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज अब यही तय करेगी कि हुडी के पीछे छिपा चेहरा वाकई चेतन चौधरी का था या नहीं। और यही वजह है कि अब अपराधी सिर्फ कैमरे से नहीं बल्कि विज्ञान से भी डरने लगे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।